अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एजुकेटर्स की जो नई पॉलिसी इशू हुई है वो कौन सी है और कौन कौन से जो सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट किसके ज़रिए होगा, एनटीएस के या पीपीएस के ज़रिए, मेरिट किस तरह बनेगा। तो मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये एजुकेटर्स की पॉलिसी 2024 जो लेटेस्ट इशू हुई है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले जो ईएससी आर्ट्स वाले हैं जिनका 14 स्केल होगा, तो उसमें जिन कैंडिडेट ने मास्टर किया होगा या बीएस ऑनर किया होगा, 16 इयर्स एजुकेशन उर्दू में, इंग्लिश में, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद सोशियोलॉजी, होम इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकलॉजी एंड एजुकेशन। तो ये वाले जिनका भी ये वाला सब्जेक्ट होगा या जिन कैंडिडेट ने इन सब्जेक्ट में मास्टर किया होगा या 16 इयर्स एजुकेशन की होगी, तो वो ईएससी आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ईएससी साइंस के लिए जो है वो मास्टर डिग्री या बीएस ऑनर यानी 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो इनमें अगर मास्टर किया या बीएस ऑनर किया है तो वो भी ईएससी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बीएड या एमएड, इनका जो है वो एक्स्ट्रा 5 नंबर होंगे। अगर तो किसी ने किए हैं तो उनको एक्स्ट्रा 5 नंबर मिल जाएंगे, वरना फिर बाद में तो वो 3 साल का जो टाइम होता है, 3 साल के अंदर अंदर बीएड करके वो जो प्रोफेशनल डिग्री होती है वो करनी होती है। तो उसके बाद आगे है कुछ इन्होंने जो है वो ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, जैसा कि राजनपुर है या फिर डीजी खान है, उनके इलाकों में ईएससी आर्ट्स और ईएससी साइंस मैथ के लिए उन्होंने थोड़ा सा मेरिट में भी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग सा रखा है। और उसके बाद ये जो अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा अलग से रखा है। तो अगर कोई भी जो कैंडिडेट है वो डीजी खान या राजनपुर वगैरह के डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है उनका, या ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ है, तो ईएससी आर्ट्स के लिए उनके थोड़े से सब्जेक्ट में इजाफा है। और इसी तरह साइंस मैथ के जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी कोई एक दो का जो है वो सब्जेक्ट का इजाफा है। तो इसी तरह जो है एससी आर्ट्स जो है, जो 15 स्केल की जॉब है उसके लिए भी सेम उसी तरह जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए या 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश, उसके बाद इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी या पॉलिटिकल साइंस वगैरह। और इसी तरह एससी साइंस जो है उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए या 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायो और मैथमेटिक्स में। उसके बाद अरबिक की भी अलग से पोस्ट होगी, तो इसके लिए 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए या एमए या बीएस ऑनर होना चाहिए अरबिक में। उसके बाद आगे है जी एससी पीईटी, जो फिज़िकल टीचर होते हैं उनका ये है कि उनकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए स्पोर्ट्स साइंस में या फिज़िकल एजुकेशन में। उसके बाद है जी डीएम, जो ड्राइंग मास्टर होते हैं, उनका है कि उनकी भी 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए फ़ाइन आर्ट्स में। आगे आ जाते हैं जी एससी कंप्यूटर साइंस। तो एससी कंप्यूटर साइंस का भी अलग से टेस्ट होगा, पेपर होगा अलग सा इसका, इसकी भी अलग से पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की। तो इसके लिए जो है वो एमएससी होनी चाहिए या एमसीएस होना चाहिए या जो है वो आईटी बीएससीएस, 16 ईयर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस में। और जो एससी आर्ट्स यानी कि 16 जो स्केल है एससी का, तो उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वही आर्ट्स वाले सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह। तो इसी तरह जो एससी साइंस यानी कि 16 स्केल वाला जो साइंस की पोस्ट होगी उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दी हैं, सब मिक्स कर दी हैं, इकट्ठी कर दी हैं। पहले तो था ना एससी केमिस्ट्री, एससी ज़ूलॉजी, एससी बायो, एससी केमिस्ट्री। तो अब उन्होंने एक ही जो है वो कैटेगरी बना दी है एससी साइंस वाले। इसमें केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी वाले भी, मैथमेटिक्स वाले, फिज़िक्स वाले भी। तो एससी साइंस की कोई अलग से पोस्ट नहीं होगी जैसे कि एससी बायो या फिर केमिस्ट्री की नहीं होगी। सिंपल एससी साइंस उन्होंने नाम दे दिया है, और जो केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स वाले वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एससी कंप्यूटर साइंस की अलग से पोस्ट बनाई है, तो ये पहले भी थी। तो इसमें जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, आईटी में है या एमसीएस है या बीएससीएस है, तो वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी भी कैंडिडेट ने एमए एजुकेशन किया है या बीएस ऑनर एजुकेशन किया है,
तो वो प्रोफेशनल डिग्री भी काउंट होगी, और वो जो है वो SC उसमें जो है वो आर्ट्स में भी अप्लाई कर सकता है, और SSC आर्ट्स में भी अप्लाई कर सकता है। मतलब वो 14वें स्केल में, 15वें और 16वें स्केल में आर्ट्स में अप्लाई कर सकता है अगर किसी ने MA एजुकेशन किया हो, और उसको प्रोफेशनल डिग्री भी उसकी काउंट होगी MA एजुकेशन। आगे आते हैं जी, जो टेस्ट होगा कंप्यूटर साइंस का, उसमें कौन कौन से कितने मार्क्स के, कहाँ से जो है वो सिलेबस क्या होगा उसका। तो उसमें है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है कि इस्लामिया, सोशल साइंस, इनके 10 मार्क्स होंगे, उर्दू के भी 10 मार्क्स, इंग्लिश के भी 10 मार्क्स। ये सारे जो हैं सोशल साइंस या इस्लामियात, इनका जो लेवल होगा वो एलिमेंट्री स्कूल लेवल के यानी कि सवाल होंगे, ठीक है। और कंप्यूटर जो है वो बेसिक होगा, 10 नंबर का वो होगा, तो टोटल जो होगा ये 40 नंबर के। उसके बाद कंप्यूटर साइंस जो है वो मास्टर लेवल का भी आएगा, ठीक है, और उसके होंगे 20 नंबर। कंप्यूटर साइंस जो है वो सेकेंडरी लेवल का भी होगा, वो 30 नंबर होंगे, यानी कि 30 MCQ सेकेंडरी लेवल के होंगे, और 20 MCQ जो हैं वो कंप्यूटर जो मास्टर लेवल के होंगे, और 10 MCQ जो हैं वो जनरल नॉलेज के होंगे। उसके बाद जो है SSC आर्ट्स, यानी कि जो 16 स्केल की आर्ट्स की जो पोस्ट है, उसमें इस्लामियात के होंगे 10 MCQs, सोशल साइंसेस के 10 होंगे, उर्दू के 30 होंगे, इंग्लिश के 30 होंगे, और ये सारे जो हैं ये हायर सेकेंडरी लेवल के होंगे, यानी कि FSC लेवल के होंगे। और बेसिक कंप्यूटर साइंस जो है ये बेसिक होगी, और ये 10 नंबर के होंगे। और करंट अफेयर जनरल नॉलेज जो है ये भी 10 नंबर के। ये जो करंट मौजूदा जो हालात या इससे रिलेटेड जो अफेयर्स होंगे या जनरल नॉलेज होगा वो 10 MCQs होंगे। उसके बाद है जी SC साइंस, जो कि इसकी 16 स्केल की साइंस की पोस्ट है। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये 60 नंबरों के होंगे, और इस्लामिया, सोशल स्टडीज़ ये 10 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश 10 नंबर के, और ये सारे जो हैं ये हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि FSC लेवल के क्वेश्चन होंगे। और कंप्यूटर जो है वो बेसिक होंगे 10 नंबर के, जनरल नॉलेज वगैरह जो है वो 10 नंबर के। उसके बाद आ गए जी कंप्यूटर साइंस, ये भी सेम उसी तरह जो पहले 14 स्केल वालों का बताया था। आगे आ जाते हैं जी कोर्स आउटलाइन फॉर एंट्री टेस्ट। जो आउटलाइन का मतलब कि जो भी इसमें जो मीडियम होगा वो सारा का सारा इंग्लिश मीडियम में होगा, चाहे वो अरबिक का पेपर है, आर्ट्स का पेपर है, या उसका साइंस का पेपर है। तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो 14 स्केल के हैं, 15 के हैं या 16 के हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में होंगे। और उसके बाद है जी जो अच्छा, उसके बाद एक और बात है कि जो टेस्ट है वो 14 और 15 का जो टेस्ट है वो मे बी NTS के थ्रू हो, और बाकी जो 16 स्केल के जितने भी टेस्ट हैं वो PPSC के थ्रू होंगे, ठीक है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि कैटेगरी बेसिक पे स्केल 14 और बेसिक पे स्केल 15 विल बी मेड थ्रू टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। वो टेस्टिंग सर्विस एजेंसी के ज़रिए होगी, वो NTS हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, तो मे बी NTS ही हो। लेकिन एक्सेप्ट SSC साइंस बेसिक पे स्केल 16 के, बेसिक पे स्केल 16 के अलावा बाकी जो भी हैं 14 और 15 की जो पोस्टें हैं इनका NTS के थ्रू होगा या टेस्टिंग एजेंसी के, और बाकी जितनी भी हैं 16 स्केल की वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होंगी। तो ये बात कंफर्म है कि 16 स्केल की जितनी भी पोस्ट हैं जो है वो आर्ट्स की है या साइंस की है या कंप्यूटर साइंस की है, उनका जो टेस्ट होगा वो PPSC के थ्रू होगा, और बाकी जो हैं उनका टेस्ट NTS के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद है जी जो पोस्ट है ESC आर्ट्स की, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। इस्लामियात है, सोशल स्टडी है, उर्दू है, ये 30 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश 30 नंबर मार्क्स की, और ये एलिमेंट्री लेवल के होंगे। एलिमेंट्री मतलब कि 8वीं क्लास तक के जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इसमें, और करंट अफेयर 10 नंबर के, ठीक है। उसके बाद ESC साइंस जो है, इसमें भी साइंस, मैथ ये 60 मार्क्स के होंगे, इस्लामिया, सोशल स्टडी ये 10 मार्क्स के, इंग्लिश 10 मार्क्स की, और ये भी एलिमेंट्री लेवल के होंगे। उसके बाद आ गया जी SC आर्ट्स जो 15 स्केल की है, इसमें इस्लामिया, सोशल स्टडी ये 10 मार्क्स के, और उर्दू 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स का, ये एलिमेंट्री लेवल के होंगे, ठीक है। इसी तरह साइंस का आ गया, और PET जो है उनका भी सोशल साइंस ये 10 मार्क्स का, इंग्लिश जो है वो 15 मार्क्स की, ये भी एलिमेंट्री लेवल के होंगे। और लेकिन जिसमें जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के जो सवाल होंगे 20, वो जो हैं वो मास्टर लेवल के होंगे। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, इसमें सेकेंडरी लेवल के भी 20 होंगे।
और उसके बाद आ जाता है जी डीएम। डीएम में फाइन आर्ट्स के जो हैं, जो मास्टर लेवल के हैं वो 20 होंगे, और जो सेकेंडरी लेवल के हैं वो 20 होंगे, और बाकी जो है 50 नंबर का जो एलिमेंट्री लेवल का होगा पेपर। उसके बाद ऐसी ऐसी अरेबिक जो है, इसमें जो एलिमेंट्री लेवल यानी कि 8वीं तक का जो सिलेबस होगा वो 50 नंबर का होगा। मास्टर लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 नंबर के, और सेकेंडरी लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 20 नंबर के, और इसमें जनरल नॉलेज जो है वो 10 नंबर का होगा। आगे आते हैं जी, जो क्राइटेरिया या जो मेरिट बनेगा वो किस तरह बनेगा। ये तमाम कैटेगरीज के लिए है, जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे वो 14 है, 15 है या 16 स्केल का है। उसमें इंटरव्यू जो है उसके 10 मार्क्स होंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें बीएड है, एमएड वगैरह किया हुआ है, या एमए एजुकेशन किया हुआ है, तो एमए एजुकेशन जो है वो डबल काउंट होगा, वो 5 नंबर उसके प्रोफेशनल में भी काउंट होंगे, और बाकी उधर भी काउंट होंगे जो है मास्टर लेवल में भी। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 5 नंबर होंगे। उसके बाद जो मैट्रिक है उसके 10 मार्क्स होंगे, ठीक है, यानी कि 10%, और इंटरमीडिएट के 15 मार्क्स, और ग्रेजुएशन के 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का मतलब 15%। उसके बाद है जी मास्टर लेवल, जिन्होंने मास्टर किया हुआ है उनके 25 मार्क्स होंगे। अगर किसी ने जो है वो ग्रेजुएशन नहीं किया, यानी कि बीएससी नहीं की, उसके बाद एमएससी नहीं की, सिंपल उन्होंने एफएससी के बाद डायरेक्ट बीएस अंडर 16 स्केल का या वो कर किया है, तो उनके लिए फिर जो है वो 40 मार्क्स होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन नहीं की, मास्टर नहीं की, उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट जो है वो बीएस अंडर 4 साल का 16 ईयर्स एजुकेशन मुकम्मल की है, तो उनको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर किसी ने मास्टर डिग्री नहीं की, सिर्फ ग्रेजुएशन की है, तो उनको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, और ये 25 फिर नहीं मिलेंगे। आगे है जी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें उसके 15 मार्क्स होंगे। उसके बाद ये जो तहसील लेवल है, कि अगर आप अपनी तहसील में अप्लाई कर रहे हैं तो 5 नंबर आपको वो भी मिलेंगे, अगर आप आउट ऑफ तहसील अप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह ये टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। और जो ट्राइबल एरिया से जिनका ताल्लुक है, जैसा कि डीजी खान या राजनपुर, उनके लिए क्राइटेरिया ये होगा, मेरिट पॉलिसी ये होगी कि इंटरव्यू के 10 मार्क्स होंगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क, और मैट्रिक के इनके 15 होंगे, और इंटरमीडिएट के 20 होंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन के 25 मार्क्स होंगे, और मास्टर डिग्री के जो हैं एडिशनल मार्क्स एलोकेटेड फॉर मास्टर डिग्री 5 होंगे, ठीक है। तो उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के इनके 15, और होम तहसील के 5, तो इस तरह इनके अभी 100 बनते हैं। तो ये है जी पॉलिसी, और इंशाल्लाह जल्द जो है वो पोस्ट भी, एडवर्टाइजमेंट भी इनकी आ जाएगी। तो उम्मीद है कि जल्द ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और दुआ है कि जिनकी अभी तक जॉब नहीं हुई अल्लाह ताला उनको जॉब दे। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ टच रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।